शाज़िया इल्मी जी हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभासाक्षी में। मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार जिस तरह से नारी शक्ति विधेयक और वुमेन रिजर्वेशन को लेकर कई तरह के बड़े कदम उठा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो हमेशा से सवाल उठाता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, नारी शक्ति बंधन जो कानून बन गया है अब, और ये बहुत खुशी की बात है और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपनी सरकार के प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आखिरकार इसे होने दिया। क्योंकि बहुत सालों से और बहुत सी पार्टियां इसको ठंडे बस्ते में इसको रखे हुए थी और इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ये कोई भाजपा पर कम से कम इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि भाजपा किसी भी तरह से इसमें इसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं थी। हमारे संकल्प पत्र में, हमारे सारे मैनिफेस्टो में, और आप देखेंगे 2006 से जब से इस पूरे कानून की शुरुआत हुई है, इसका सफ़र शुरू हुआ है, तब से सिर्फ और सिर्फ भाजपा है जो लगातार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है इसको पारित करने में। और उसको उसकी ना सिर्फ उसका संकल्प रहा है, उसने करके भी दिखा दिया है। और यही वजह है कि सर्वसम्मति से ये बिल अब कानून बन गया है, सिवाय 2 मेंबर्स के जो इतिहास के दूसरी तरफ, गलत तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा की पूरा देश एक साथ है। मैम एक प्रधानमंत्री का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है, इसे आप किस तरह से देखते हैं एक नारियों को आगे बढ़ने के कल्चर में? जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है। और कई बार हमने देखा है कि जो भी वहाँ का सरपंच इलाके का होता है या मुखिया होता है, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है क्योंकि वे रिजर्व हो गई है, महिला को दिया जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस पर नज़र रखें और ये कम से कम इंश्योर करें कि सही हकदार हैं हमारी महिलाएं। और इस वजह से नहीं कि वो किसी परिवार से आती हैं, बल्कि अपनी मेरिट से, अपनी प्रतिभा से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से जो योगदान उन्होंने किया है और जो करना चाहती हैं, उसको एक मयार बनाकर वो आगे बढ़ें और उस बेसिस पर, उस आधार पर कि उनको टिकट मिले और ऐसी सीटों से मिले जो विनेबल हों। और अब तो उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर रिजर्व हो जाएगी तो कोई ना कोई महिला ही चुनकर आएगी, चाहे किसी भी पार्टी की हो। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आने वाले समय में हम संसद में बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज महिला सीट्स होंगी उसमें से देखेंगे। और मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी से भी जो महिलाएं मेरिट की तरफ से भी आना चाहती हैं, सिर्फ महिला होने पर भी नहीं, सिर्फ क्योंकि उनको लगता है कि वो हकदार हैं, वो एक जिम्मेदारी निभा सकती हैं, उनको पद में आना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको पद पर बैठना है, बल्कि उनको सेवा करनी है, उनको योगदान देना है अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने कार्य से, अपनी प्रतिभा से उसका मुजाहरा वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। शुक्रिया। हमारे साथ ही शाज़िया इल्मी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नई संसद में एक नया कल्चर यानी कि महिलाओं का योगदान बढ़ने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।